जय श्री राम दोस्तों। हम पार्क में आए हुए हैं, यहाँ पर आराम से प्रकृति का आनंद लेने के लिए टहल रहे थे। तभी हमारी निगाह इन भैया पे पड़ी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो आके हम बैठ गए इनके पास में। इनसे भी मैंने पूछा कि आप बताइए यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या पढ़ाई करते हो, आप बताइए ज़रा। पढ़ाई मेरी पूरी हो गई है। थोड़ा तेज़ बोलिए, आवाज़ ताकि आ जाए। पढ़ाई मेरी पूरी हो गई। अच्छा, जॉब करते थे, जॉब छोड़ दिए हैं गुड़गांव में। गुड़गांव में जॉब करते थे? अच्छा, छोड़ दिए हैं। अभी यहाँ पे कुछ दिनों से जॉब देख रहे हैं, तो थोड़ा सा परेशान थे, तो यहाँ पे अकेले आए। मतलब यहाँ पर शांति लेने के लिए आप आए हो? हाँ, अकेले शांति के लिए मैं यहाँ पे आया। अच्छा, इसके अलावा शांति अगर लेनी हो तो आदमी कहाँ जाएगा, बताइए आप। शांति अगर लेनी है तो मंदिर हो गया जैसे, और बाकी अकेले में बैठ के वहाँ भी आप अगर भगवान का एक बार अंदर से मन से अपने इच्छा से एक बार उनको सोचेंगे या उनके बारे में उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे तो उससे भी थोड़ा सा सुकून मिलता है। हम तो यही करते हैं। तो बेटा हम तुमको बता दें, क्योंकि हमारे बेटे के समान ही आप हो, क्योंकि शांति हमको जो अगर मेन शांति चाहिए, जो आपने बताया ये प्रकृति, ये तो शांति का केंद्र ही है। जो सबसे बड़ी शांति है वो हमारी किसी भी मंदिर में मिलती है। आप जब वहाँ पर घंटे की ध्वनि आप सुनते हो, तो जब घंटे की टन वाली आवाज़ आपके कानों में पड़ती है तो उससे हमारे शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम जब रोज़ मंदिर जाते हैं तो हमारा फिर एक अंदर से नई चेतना, नई ऊर्जा हमारे भीतर जागृत हो जाती है। हमको परेशान क्या करती है, हमारे भीतर तो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो परेशान करती है। वो परेशान क्यों करती है? वो इसलिए कि जब हम बाहर चलते हैं तो एक तो हमारा आपका स्थूल शरीर है जो हम आप बैठे हुए दिख रहे हैं, और एक सूक्ष्म रूप के शरीर है जो दिखता नहीं है। जैसे कि हवा लगती तो है, दिखती नहीं है, महसूस करते हैं। उसी प्रकार की जो स्थूल शरीर है तो उसमें कुछ अच्छी भी हवा है, गंदी भी हवा है, खराब भी हवा है जो हमारे शरीर को दूषित करती है। अगर हमारे शरीर से, हमारे ओठ से, हमारे जिह्वा से ओम नमः शिवाय या राधे राधे या किसी भी चीज़ का राम राम जाप निकल रहा है तो वो जो हमारे वाइब्रेशन निकलेंगे राम राम राधे राधे, वो वाइब्रेशन हमारी नकारात्मक ऊर्जा को काट देंगे। अमोघ बाण समझ लीजिए। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो अमोघ बाण दिखाया था तो बाकी जो राक्षस लोग बाण चलाते थे उनके बाण सब नष्ट हो जाते थे। आपने देखा ना, उनके बाण सब नष्ट हो जाते। उसका कारण यही है कि आपकी जिह्वा में अमोघ बाण है। अमोघ बाण, भगवान राम का नाम अमोघ बाण है। आप इसका प्रयोग करके देखिए, तो इसको आप नित्य इसका प्रयोग करेंगे, राधे राधे का नाम आप मन से लेंगे, दिमाग पर ये विश्वास रख लीजिए कि मैं ये काम करूँगा प्रभु तो ये पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। क्योंकि आपको बता दें, एक हिसाब से जो भक्त अपने इष्ट से इस प्रकार से कहता है प्रभु हमारा ये काम पूरा हो जाए, आप पे विश्वास है, तो आप क्या इसको हल्के में लेते हो? आप लोग नहीं समझ सकते हो। आप एक प्रकार से ईश्वर को अपनी शपथ दे देते हो। तो चाहे वो माँ बाप हो, चाहे आपके ईश्वर हो, कभी वो नहीं चाहेंगे कि हमारे बेटे की या हमारे भक्त की बदनामी हो। बात समझ रहे हो आप? इसलिए पूर्ण रूप से आप विश्वास करिए। अगर विश्वास नहीं है तो आप किसी को नहीं पा पाओगे। और पहली बात तो ये बहुत साफ हम बता देते हैं, हम क्योंकि साफ बात करते हैं भैया हम, क्योंकि बुरा लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कड़वी बात अच्छी होती है। हमारी कड़वी बात होती है जो बुरा लगती जो है मगर फ़ायदा जरूर करेगी। वो ये, भगवान में सच्ची आस्था उन्हीं की होगी जिनकी सच्ची आस्था अपने माता पिता पे होगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कड़वा सत्य है। अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हो तो आप 1 किलो के लड्डू क्या 10 किलो के लड्डू चढ़ा जाओ। अगर माता पिता आपके करतूतों से, आपके व्यवहार से खुश नहीं हैं तो आपका ये प्रसाद आके वहाँ से ब्रेकअप हो जाता है, आपका आपके तक नहीं मिलेगा। और ख़ासकर ऐसे ही परिवार खुशहाल नहीं भी होंगे, ये भी हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत पुराना अनुभव है कि धरती के माँ बाप आपके ईश्वर ही हैं। अगर ईश्वर वो खुश हैं धरती के तो ऊपर वाला ईश्वर भेजेगा, आप भी खुश रहोगे, मौज करोगे ज़िंदगी में। अगर माता पिता नहीं खुश हैं तो आप समझो कि हम केवल घंटी में जाके घंटा बजाया हमें, गुलाब का फूल चढ़ाया हमें, तो भैया कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, सनातनियों, ध्यान दीजिए, एक हो के रहिए, नेक हो के रहिए, माता पिता का आदर करिए, मंदिर जाइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, और हनुमान चालीसा का पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद सहित आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी साथ जय श्री राम वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री राम।